हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 2 तारीख है, नोटिफिकेशन बिहार शिक्षक भर्ती के सेकंड फेज़ की नोटिफिकेशन आज ही जारी की जाएगी। आज देर रात तक जारी कर दी जाएगी क्योंकि कल से 14 तारीख तक आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट रहेगी। उसी के साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार जो कैंडिडेट्स अपीयर में हैं, जो इनके ऊपर डाउट था बहुत समय से और जैसा कि हम लोग सोच भी रहे थे, उसी प्रकार से सचिव ने क्या बोला है बिहार राज्य के या शिक्षा विभाग के, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म भरने से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और उसी के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि इस बार कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे, क्या अपीयरिंग शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि कल जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फर्स्ट फेज़ में एक बार भी फॉर्म में एडिटिंग का मौका नहीं मिला है, जबकि समय समय पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिला हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कल फॉर्म आने वाला है उसमें हमें क्या देखने योग्य बात होगी। सबसे पहले आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपके पास है, अभी तक बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट भी होगा या कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आप आज लगा देंगे या कल लगा देंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको अंतिम दिन तक ले जाना है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं कि आपको अपने फॉर्म में, जिसमें 14 मिनट मिलता है सिर्फ, पिछली बार तो 14 ही मिनट मिला था, इस बार भी लगभग वही प्रोसेस है क्योंकि बीपीएससी ही भर रहा है। तो आपको उसमें कौन कौन सा स्टेप, किसको किसको क्या करना है, 6 to 8 वालों को क्या भरना है, 9, 10, 11, 12 वालों को क्या भरना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको फुली वीडियो में ला कर दूंगा। उससे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। इस बार अपीयरिंग का जब मौका नहीं होगा क्योंकि माननीय सचिव, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, ये शिक्षक नियुक्ति पर बताए हैं, सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया है कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी को अवसर नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब साफ साफ क्लियर हो गया है कि हम लोग जैसे पहले फर्स्ट फेज़ के निकाल रहे थे कि उस तरह की वहाँ पर सीटेट पहले हुआ था, एग्ज़ाम पहले हो गया था, नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम पहले हो गया था सीटेट का, बाद में 1 महीने के आसपास उनका रिजल्ट आ गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उस बार भी बीपीएससी में सीटेट में बड़े अधिकारियों से बात करके ही शामिल किए थे। हो सकता है इस बार अगर उन लोगों ने बात किया हो और सीटेट की तरफ से हरी झंडी ना मिल पाई हो कि हम ना इतनी जल्दी एग्जाम करा पाएंगे, ना आपके रिजल्ट पहले हम रिजल्ट दे पाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चुनाव के चक्कर में, आचार संहिता के चक्कर में रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटना होता है, इसलिए आप सभी लोग जानते हैं। तो फॉर्म में आपको शुरू से लेके अंत तक एक एक स्टेप में, जैसे आपका नाम, जो भी 10th से नाम है आपका, वो अभी कुछ चीज़ें अभी बता दे रहा हूँ क्लियर करके एकदम समझ लीजिए। आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड का, ये दोनों मैच होना चाहिए। अभी फिलहाल अगर आपका आधार और 10th का नहीं मैच हो रहा है तो आपको फॉर्म भरना है अपने 10th के अकॉर्डिंग। जो 10th में आपका नाम हो, मदर नेम हो, फादर नेम हो, चाहे उसमें मिस्टेक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको भरना उसी अकॉर्डिंग है और अपना आधार अपडेट करा लेना। आधार अपडेट आराम से हो जाता है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन आपका फॉर्म में रीडिंग मौका नहीं मिलता है। और जो 6 to 8 है कैंडिडेट, वो सीटेट पेपर पे लगाएंगे, मतलब खाली दक्षता या / पात्रता परीक्षा वाले पे लगाएंगे, या जो 9 से 12 तक आने वाले हैं वो दक्षता परीक्षा पर लगाकर अपना फॉर्म पूरा भरेंगे। उसी के साथ साथ जो भी डिटेल्स हैं, 100 KB में किस तरह फ़ोटो होती जाएगी, हर फोटो को आप सब लोग जानते हैं कि 100 KB के अंडर में आपको करना पड़ता है। इसी के साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए अपने पास रख लीजिए। एक आध दिन, जैसे कल से ही स्टार्ट हो जाएगी आवेदन की तिथि, तो आपको कल ही नहीं भर देना है, 1 से 2 दिन का आपको वेट करना ही है। मैं पहले ही दिन कोशिश करूंगा कि आपको पूरा ब्रीफली एकदम एक वीडियो ला कर दे दूं जिसमें आप आराम से अपना एक एक स्टेप देखते हुए उसको फॉलो करते हुए कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप आगे उसको देख पाएंगे नोटिफिकेशन आने पर, नहीं तो छूट जाएगी आपसे वो सारी चीज़ें। बाकी इसमें भी वही बताया गया है कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे पिछले टाइप में पूछे गए थे, 80 आपके सब्जेक्ट वाइज और 40 आपका जीएस क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस का लेवल भी एक कॉन्फ्रेंस में बताया है उन्होंने कि जैसा लेवल पिछली बार हम लोगों ने लिया था 9, 10, 11, 12 या 1 से 5th में, उसी प्रकार का आएगा। और अगर आप जीएस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जो मेरी स्क्रीन पे आपको शुरू से दिख रहा था उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर उसके आगे की सारी डिटेल्स जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ऐड होना है।
है। तो वहाँ पर आप ऐड हो जाएंगे तो आपको जीएस में इधर उधर भटकाव नहीं आएगा। आपको कम से कम एग्जाम से पहले 3,500 से 4,000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि 119 रुपये ही मात्र उसका रेट रखा गया है अभी फिलहाल। जब कल से आवेदन बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा तो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, ये एकदम मैंने बहुत पहले से कह रखा है। तो आप सभी लोग जिनको ज्वाइन करना है वो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और आपका उससे काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अब से 35-36 दिन बचा हुआ है एग्जाम डेट में। जो संभावित तिथि है वही मान के चलिए कि फाइनल तिथि है। हो सकता है 1, 2, 3, 4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार बदलने की कोई भी संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़ सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद अब देखिए आवेदनों की संख्या बढ़ेगी। इस बार भी बताया गया है कि आपका कंपटीशन जो है वो कम नहीं होगा। पिछली बार कंपटीशन कम था 9, 10, 11, 12 में, क्योंकि स्टेट के उतने एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स नहीं उपलब्ध थे। इस बार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और एक एक सीट पे 30-30, 40-40 कैंडिडेट की फाइट होने वाली है। और सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है मैथ्स और साइंस में, चाहे 6 to 8 में हो या किसी में भी हो। सभी लोग जानते हैं कि सोशल साइंस, मैथ साइंस और सोशल साइंस SST यही 2 सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। लैंग्वेज के लिए आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कल के वीडियो में डाला था, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितनी फाइट करनी है। लैंग्वेज वाले जो हैं वो अपनी तैयारी अगर अच्छे से करेंगे नॉर्मल कि 7-8 घंटे अगर अभी से लेकर एग्जाम तक पढ़े तो आप ये बिलीव मान के चलिए कि आपका होना सिलेक्शन तय है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम SST और मैथ साइंस की तो उनको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह नहीं है, पिछली बार से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। और नहीं आपको बिलीव है तो कुछ समय में आने वाले आपको पता चल जाएगा। ये मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास जो वैकेंसीज की बात हो रही थी उसमें कहा जा रहा है कि 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र यानी कि आज बढ़ रहा है उसके बाद जो सीट्स खाली होंगी उस पर उन लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी किस प्रकार से सीट खाली का डिसाइड करेंगे ऐसा पेपर में निकला हुआ है, लेकिन अभी जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात है तो उसमें सीट्स की खाली रहने की गुंजाइश कम है। हालांकि जो 10,000 सीट्स नहीं आई है वो हो सकता है ऐड हो जाए। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ों में ये भी देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी में भी कुछ भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं आपको, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये मात्र अभी 2-4% ही है कि आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो सीट्स 10,000 बची हैं हो सकता है उसी को इसमें उठाकर शामिल कर दें, क्योंकि उसका उनके पास डिटेल डॉक्यूमेंट पहले से है, मतलब कितनी सीट रिक्तियाँ बाकी हैं वो उनके पास पहले से ही डाटा है। लेकिन जो और कैंडिडेट्स खाली होंगे उनके जगह पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही फुलफिल करेंगे, ना कि उसको दूसरे में जोड़ेंगे। बाकी आज के आज आप सभी लोग सारा डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लीजिए। जो भी पेपर्स हैं आपके, आपको कहाँ एग्जाम भरवाना है, फॉर्म जाके भरवाना है या खुद भरना है, और आप खुद भरना चाहते हैं तो बस वीडियो का वेट करिएगा, मैं पूरे तरीके से आपको बता दूंगा कि आप किस तरह घर पे बैठे ही भर सकते हैं। बाकी अगर आप कैफ़े में जाते हैं तो थोड़ा आराम से शांति से जाइएगा। पिछली बार सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में लोगों ने मिस्टेक की थी, तो इस बार फॉर्म भरने से पहले सब लोगों को ध्यान से सारी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीज़ें को इकट्ठा करके तभी जाना है। और इसी के साथ साथ एक बार कंपटीशन की अगर हम बात कर लें तो इस बार का कंपटीशन जो 6 to 8 में, उसमें BEd DLEd दोनों कैंडिडेट शामिल होंगे। और जब दोनों कैंडिडेट शामिल होंगे और जो PRT में BEd कैंडिडेट्स फेज़ 1 में पढ़े हुए थे वो अभी तक इसी बेचारे रह गए उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, लेकिन अब उनकी तैयारी और तेज़ हो गई होगी क्योंकि उनको सिलेक्शन चाहिए। तो BEd और DLEd आप जो भी किए हों, सीटेट पेपर 2 तो चाहिए ही, दोनों में से जो भी आपने किया है आपको आपकी कंपटीशन सामने से ही देखने को मिलेगा। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पिछला एग्जाम उठा के देख लीजिए। जब एग्जाम हुआ था तो लोग कह रहे थे कि पेपर ऐसा आया है कि IAS लेवल का आया है, और कट ऑफ देखे होंगे तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी कंपटीशन नहीं कम है, पेपर किसी भी प्रकार का आ जाए, स्टूडेंट फ्रेंडली आ जाए या बहुत हार्ड आ जाए, मॉडरेट से हार्ड आ जाए या सिर्फ हार्ड आ जाए, तब भी कट ऑफ का नीचे जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो आप सभी लोग को मेरा यही कहना है कि वो जो फर्स्ट फेज से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, आप सभी लोग अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी तो ये मान के चलिए कि आपका तगड़ा कंपटीशन है। और आप अगर 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो बिलीव करिए कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसके साथ अगर आप मेरे क्विज में जुड़ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि जैसा BPSC लोक सेवा आयोग पेपर बनाता है उसी तरह के क्वेश्चंस क्विज में कराए जा रहे हैं, ऐसा पूरा प्रयास है, क्योंकि हम लोग उसके पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। BPSC से ही क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा मोस्ट ऑफ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग
उसमें जुड़ के आराम से अपने आप को सहजता से एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं क्वालिफाई। क्योंकि अगर आप जीएस में घुसेंगे तो जीएस एक समंदर है, उसको आप पार नहीं पाएंगे, क्योंकि जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सारी चीज़ें इंक्लूड है, मैथ्स है। तो ये सारी चीज़ों का एक साथ आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बाकी आपको एग्जाम तक 3 से 3,500 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पिछले में क्विज में मेरे आपको 1200 1500 क्वेश्चंस पहले ही कराए जा चुके हैं, वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग फॉर्म अच्छे से भरिए और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके सिवा आपके पास दूसरा रास्ता कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा होगा फॉर्म की डिटेल आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।